So guys, welcome to this new class. Now we are starting the next chapter, chapter number 3, current electricity. The weightage of this chapter is 8 marks in your board exam and at least 2 or 3 क्वेश्चन है हर एक साल आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी पूछा जाता है. One of the major chapter of your standard 12. Yes. So let us start current electricity. As always, we will understand first the title of the chapter, that is current electricity. What is the meaning of the current? Yes. So वही है आपका first portion, introductory part. Yes. So electric current. Yes. So the time rate of flow of charged particle. What is the meaning of electric current? Time rate of flow of charged particle through any cross sectional area is known as electric current. Yes. क्या है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना, 10th स्टैंडर्ड में भी यही था. सो अगेन द टाइम रेट का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होती है, राइट? टाइम रेट का मतलब क्या होता है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है. सो टाइम रेट ऑफ फ्लो टाइम के साथ उसका चेंज हो रहा है किसका? ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना. क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी होगा, लेकिन वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज पार्टिकल पास हो रहा है इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. यस. So electric current I is nothing but time rate of flow of charged particle. So I is equals to Q by T. है ना. I is nothing but electric current. Electric current is defined as time rate of flow of charged particle through any cross sectional area. एरिया आपका कुछ भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन क्या फ्लो होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल. कैसे मेजर करोगे? पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में. सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना. चाय क्यू खरीदने का, क्यू बाई टी. यस. सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. ग्रेट. ओके. नाउ व्हाट इफ यू मेजर द करंट फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना. हम क्या करते हैं भैया? छोटे इंटरवल के लिए अगर आप मेजर करते हो, इफ यू मेजर द करंट फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर स्मॉल सेगमेंट, तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन वाला, है ना. तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा? डी क्यू बाई डी टी, राइट. इफ अगेन वी कैन ऑल्सो प्लेस द लिमिट. सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. आपको ये सब आता है बेटा, कोई इश्यू नहीं है. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस इक्वेशन. डी क्यू बाई डी टी कब यूज होगा? व्हेन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्मॉल. इन जनरल क्या फॉर्मूला है? क्यू बाई टी. यस. सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. व्हेन चार्ज आपका कम क्वांटिटी में फ्लो होगा, यू कैन यूज डी क्यू बाई डी टी. सो करंट इज अगेन नथिंग बट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ग्रेट. So this is the definition of current, and as we know that कि उसका जो यूनिट है बेटा वो क्या होता है? एम्पियर. क्या होता है बेटा? एम्पियर. यस. सो एम्पियर इज नथिंग बट कूलम पर सेकेंड. देखते हैं आगे की स्लाइड में. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. यस. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द यूनिट. यस. अभी हम यूनिट को डिराइव करेंगे, स्केलर है, वेक्टर है, वो जानेंगे. ग्रेट. So I, again, what is the definition of I? I is nothing but time rate of change of charge particle. Yes. So अगर मुझे करंट को 1 एम्पियर करना है, if I want to turn my current, change my current, make my current 1 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे? करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? Q and T पे. तो Q को भी 1 कर दो, T को भी 1 कर दो. यस. सो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. यस. तो इसके ऊपर से आपका 1 एम्पियर का डेफिनेशन आ जाएगा. इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, यस, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस इन द सर्किट इन यूनिट इंटरवल. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. सो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस इन द सर्किट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इन द 1 सेकेंड, then your current is said to be 1 ampere. Yes. So again हम किसका डेफिनेशन दे रहे हैं? करंट का डेफिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन Q, इट डिपेंड्स ऑन T. सो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस इन द सर्किट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, that is in 1 second, then current is said to be 1 ampere. Perfect. So next, क्या वो 1 mark क्वेश्चन? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. बहुत बार आपके स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट कैसा क्वांटिटी है भैया? आपके लेवल पे करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. अच्छा,
then justify your answer, है ना. So current is a scalar quantity just because it satisfies or it follows all law of scalar addition. वो किसको फॉलो करता है? जो स्केलर एडिशन के रूल है उसको ही फॉलो करता है, राइट. स्केलर एडिशन का रूल मतलब क्या होगा? लेट अस से आपके पास 3 वायर है, एक में है वो करंट 1 एम्पियर, दूसरे में है 3 एम्पियर, तीसरे में है 5 एम्पियर. तो करंट कितना हो जाएगा? एक है 1 एम्पियर, देन 3 एम्पियर, देन 5 एम्पियर, देन टोटल करंट वुड बी 9 एम्पियर. सो आपने क्या किया, हमने क्या किया, सीधा ऐड कर दिया ना. तो क्योंकि वो डायरेक्टली ऐड हो सकता है, डन. सो इट इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी. तो क्या रीजन क्या लग, पहले तो क्वेश्चन क्या था? इट इज अ स्केलर और वेक्टर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाई? जस्टिफाई आंसर. जस्ट बिकॉज इट फॉलोज the scalar rule of addition. It follows the scalar rule of addition. Yes. So वो scalar होता है. Then again उसका यूनिट किस तरीके से लिखोगे बेटा? एम्पियर. अगेन 11th स्टैंडर्ड पूरा नाम लिखते हो, स्मॉल वर्ड्स यूज करो, या तो इनिशियल लिखते हो तो कैपिटल ए यूज करो. फाइनल टाइम, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 1 एम्पियर रादर. If 1 coulomb of charge flows in the circuit in the unit time interval, then current is said to be 1 ampere. Current कितना कहा जाएगा? 1 ampere. Great. So let us now move to the next slide. Yes. So now the direction of electric current. तो as you guys know that कि आपको लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया गया था. बेसिकली there are 2 type of current. Yes. एक जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, दूसरा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, हम लोग ऐसा मानते थे कि आपका जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होता है. कहां से कहां फ्लो होता है? जो अभी भी हम वही लेते हैं कि अवर डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, है ना. डन. सो दिस डायरेक्शन इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, है ना. तो इलेक्ट्रिक करंट, सी रिमेम्बर द टाइटल. इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना. इलेक्ट्रॉनिक नाम में ही उसका आंसर है. इलेक्ट्रॉनिक विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. यस, उसके नाम में ही भैया उसका आंसर है. क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विच इज ड्यू टू नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुआ था उसके पहले ही हमने करंट का डेफिनेशन दे दिया था, या तो उसका डायरेक्शन दे दिया था. क्या बोला था? कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, और उसके पहले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके थे. सो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? करंट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, है ना. बट नाउ डू रिमेम्बर 1 मार्कर क्वेश्चन. बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ करंट. फर्स्ट वन इज नथिंग बट कन्वेंशनल करंट, जो कि हम लेते हैं. दूसरा जो एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, विच इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. विच इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल करंट? इट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लोस, है ना. वो कौन सा डायरेक्शन है? जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है. पॉजिटिव चार्ज कहां से जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा. सो इट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोस. यहां से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और इस तरफ पहुंचेगा. तो जो आपका कन्वेंशनल करंट कहाँ होता है? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, है ना. ये डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट फ्रॉम positive terminal to the negative terminal. So direction of conventional current is from positive terminal to the negative terminal. जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल. So the direction of electronic current is from negative terminal to the positive terminal. It is from the negative terminal to the positive terminal. In other words, वो जो होता है ये डायरेक्शन में होता है, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल करंट. सो नाउ यू गाइस कैन कंपेयर दिस टू इक्वेशन. ये वाला जो है वो इस तरफ जाता है, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है. इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो सी ये डायरेक्शन में आता है. सो ये डायरेक्शन में. सो नाउ यू गाइस कैन कंपेयर दिस कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना. तो कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. For all the practical problems, they will follow conventional current, but in reality, in actual, electrons flows from negative terminal to the positive terminal. Yes. So now we are concluding this. कि ये वाला जो direction है, it is nothing but direction of conventional current, and the opposite one, that is
फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. सो आइडियली बोथ आर एग्जैक्टली इन द opposite direction. Yes. So this is all about the direction of electric current. Yes. So let us now move to the next slide. Okay. Different type of current. Yes. So ideally guys, there are 4 different type of current, out of which we have to learn 2 type of current, AC and DC. What is the meaning of AC? आपके घर पे जो अभी AC है, ठंडक दे रहा है, वो नहीं है बेटा, राइट. तो DC मीन्स डायरेक्ट करंट है ना. DC मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट जो सिंगल फेज में होता है, एक ही फेज में आगे जाएगा, कोई बात नहीं है. पल्सेटिंग करंट दूसरा वाला कौन सा है? DC इज अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट करंट. पल्सेटिंग करंट, पल्सेटिंग का मतलब क्या हो गया? एक ही फेज होगा, फेज एक ही होगा, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, बट उसका जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है. क्या होता है? देखो उसका वैल्यू जो है इट इज काइंड ऑफ DC, पर DC का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है. जबकि पल्सेटिंग में क्या होगा? एक ही फेज में होगा, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो बदलता रहता है ना. सो वैल्यू इज चेंजिंग. नाउ द ऑल्टरनेटिंग करंट, ये पता है आपको कि पॉजिटिव फेज में भी आता है, नेगेटिव फेज में भी आता है, बट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे आता है ना. फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे आता है. यस, इस तरीके से आता है. सो यस, दिस इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिंग करंट. सो उसका फेज भी चेंज होता है, वैल्यू भी चेंज होती है. और द लास्ट वन कि वेरिएबल करंट, कौन सा बेटा? लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा है? वेरिएबल करंट, जिसका ना तो कुछ फिक्स टाइम होता है, ना तो उसका कुछ फिक्स फेज होता है, कहीं पे भी जा सकता है. सो कुछ भी रैंडम करंट है, कुछ भी टाइम के साथ बदल रहा है. सो दिस इज नथिंग बट वेरिएबल करंट. यस. सो बेसिकली गाइस देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ करंट. DC एक ही फेज एक ही वैल्यू, पल्सेटिंग एक ही फेज डिफरेंट वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट अलग अलग फेज अलग अलग वैल्यू अलग अलग टाइम, वेरिएबल कोई भी फेज हो सकता है, कोई भी टाइम ले सकता है, कुछ भी वैल्यू गेन कर सकता है, एंड कुछ भी टाइम फिक्स नहीं होता. यस. हमें कौन से सीखने हैं? DC एंड AC. एट प्रेजेंट वी आर लर्निंग द DC. In the 7th chapter we will learn the AC, alternating current. Yes. So again move to the next logic, that is nothing but current carriers. Yes. So अभी बेटा कैरी आने वाली है. So जो साल में कैरी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर. ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से करंट मिलता है, those are known as current carriers. Yes. So name of the next topic, next title is guys current carriers. Yes. So now basically there are 3 type of material which we have to learn. One is solid, second is liquid, and the third is gases. Yes. So solid. First let us consider the solid. Now as we know that solid can be further divided into 3 parts: insulators, yes, metals or conductor. Insulator first one, second one is metal or conductor, and the third one is semiconductor. Third one कौन सा होगा? Semiconductor. What is the meaning of insulator? The meaning of insulator कि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो नहीं होगा. सो करंट कैरियर्स में सॉलिड में इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर में तो करंट ही फ्लो नहीं होता है, तो चार्ज कैरियर कहाँ से आएगा? चार्ज ही फ्लो नहीं होता है. नो इश्यूज. मेटल या तो कंडक्टर, मेटल या कंडक्टर में किसकी वजह से भी यही आपको करंट मिलता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. किसकी वजह से मिलता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. यस. एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर है ना. सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? जो कि इंसुलेटर और मेटल दोनों के बीच में आता है, जो कि ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है. ओके. इन डिटेल थोड़ा 5 मिनट के बाद आपको सीखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर. सो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, बट होल्स होते हैं. क्या होते हैं भैया? होल्स है ना. वो चिंगम में अब तो कुछ भी पेपर आता है, वो होल्स नहीं है, अभी आता है 5 मिनट में. सो सेमीकंडक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स. 1 मार्कर में याद रखना है, ये दो तो पता ही थे. सेमीकंडक्टर नया आया है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. केमिस्ट्री में भी सेम चीज आएगी. यस. सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट मटेरियल, दैट इज नथिंग बट लिक्विड. सो लिक्विड बट लिक्विड के अंदर कौन होता है भैया? सो कंडक्टिंग लिक्विड. पहले तो कंडक्टिंग लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग लिक्विड इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट भैया? इट इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट. यस, ये तो आता है ना केमिस्ट्री में. कंडक्टिंग लिक्विड इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल CuSO4
कॉपर सल्फेट एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड. यस, सो CuSO4 किस तरीके से बनता है? इट इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ Cu++ एंड SO4-. NaCl, Na+ and Cl-. यस, सो Cu++ या तो Na+, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस. इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इट इज नथिंग बट पॉजिटिव आयंस. यस, सो एंड SO4-, या तो Cl- को हम क्या बोलते हैं? Cl- को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयंस. यस, सो अल्टीमेटली इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल CuSO4 एंड NaCl जो कि इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? और कोई नहीं बट पॉजिटिव आयंस या तो नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस लाइक Cu++, Na+ एंड नेगेटिव आयंस लाइक SO4-, एंड Cl-. यस, सो अगेन लिक्विड में है पॉजिटिव आयंस या तो नेगेटिव आयंस. यस, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर, जिसके अंदर से आता है भैया गैसेस. तो गैसेस आर आइडियली द इंसुलेटर और बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. गैस में से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो तो इंसुलेटर होता है. क्या होता है? गैसेस आर आइडियली द इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. यस, बट अगर आपको कोई गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो आपको एक रास्ता दिया गया है. आप गैस को इंसुलेटर से थोड़े बहुत कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो. किस तरीके से? सो अगर आप लोग गैस को बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दोगे, या तो उसके अंदर से एक्सरे को पास करना है, एनर्जेटिक पार्टिकल को पास करना है. यस, बट ऑन द आइडियली गैसेस आर द बेड कंडक्टर्स और इंसुलेटर, बट on application of very high potential difference, that is V, or passing the X-ray, that is energetic particle, ये आयोनाइज हो जाता है. गैस क्या हो जाता है भैया? आयोनाइज. आयोनाइज मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू टू विच आपको क्या मिलेगा? फ्री आयंस, दैट इज पॉजिटिव आयन आपको मिल जाएगा, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. यस, है ना. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो आपका जो गैस है उसके अंदर क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज एक बाजू, नेगेटिव चार्ज एक बाजू, फिर जो पॉजिटिव आयन मिलेगा उसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको क्या मिलेगा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. सो यस, द फाइनल गैसेस आर आइडियली द बेड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अगर आपको उसको कंडक्टर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू गिव द लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस और यू हैव टू पास द एक्सरे. तो क्या होगा कि वो आयोनाइज्ड हो जाएगा. ड्यू टू आयोनाइजेशन पॉजिटिव आयंस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा. यस, सो इसका समरी बना देते हैं. करंट कैरियर 3 टाइप ऑफ मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड में 3, इंसुलेटर, मेटल, सेमीकंडक्टर. इंसुलेटर में पास नहीं होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से होता है. लिक्विड में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस. गैस आइडियली कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस पास कर दो, अप्लाई कर दो, पॉजिटिव आयंस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. यस, नाउ द सेमीकंडक्टर. मैंने आपको बोला था ना कि 5 मिनट में आएगा. सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मुझे कंडक्टर नहीं बोलना है, ठीक है ना. Semiconductor are those material having the 4 free electron in the outermost orbit. इंसुलेटर के पास कितना होता है? 0 होता है. मेटल के पास कितना होता है? 1, 2 या 3 होता है. लेकिन जो सेमीकंडक्टर है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन. कितना रहेगा भैया? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन. 4 फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब केमिस्ट्री आपको पता है मेरा बहुत अच्छा है. तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ग्रुप 14. कौन सा हो जाएगा? ग्रुप 14. छोटा वाला कौन है तो उसको बोलेंगे सिलिकॉन. यस, सो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम, या तो क्या? फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर? सो सेमीकंडक्टर आर दोस मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, है ना. जो कि ना तो इंसुलेटर है ना तो पूरा कंडक्टर है. कभी कभी इंसुलेटर बनेगा, कभी कभी कंडक्टर बनेगा. अल्टीमेटली जिसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा है भैया? तो ग्रुप 14 के एलिमेंट. फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. सो मैंने लिखा है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. अभी कौन से? तो जिसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बनाता है भैया? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. वो क्या बनाता है? इट मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड. यस, सो दिस इज समथिंग स्ट्रक्चर ऑफ लेट अस से मे बी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. नाउ यू गाइस कैन सी दैट कि यहाँ पे जो आपको रेड कलर का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो 1 by 1 ऑर्डर में रखा है. सो वो है ओरिजिनल जो सिलिकॉन है उसका. यस,
फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन लिया है तो मैं लिख रहा हूँ सिलिकॉन, एंड जो यहाँ पे आपको येलो कलर का जो दिख रहा है वो नेबरिंग जो आपके एलिमेंट है, सॉरी नेबरिंग जो एटम है उसका है। तो यस, इस तरीके से क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, चार खुद के और चार जो नियरेस्ट नेबर होता है वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो स्टेबल हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे। अगर बाहर से एनर्जी दिया तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अगर उसको एनर्जी मिलेगा वो क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ देगा। अल्टीमेटली कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी वी कैन ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल जाएगा, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। तो लेट अस से ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी आपका वो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। वो इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल में कहीं पे भी घूम सकता है डर, वो इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल में भी कहीं पे भी घूम सकता है। आउट ऑफ विच लेट अस कंसिडर एग्जांपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ विच लेट अस कंसिडर एग्जांपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ध्यान से आप बोर्ड के ऊपर देखना है भैया, है ना, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ओके, सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इलेक्ट्रॉन, आई होप कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, वो बाजू के फिगर में देखो मिसिंग है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जब हमने एनर्जी दे दिया तो वो एनर्जी लेके कहाँ चला गया, ये जगह पे चला गया जहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़ के आगे निकल गया ना, पहले वो इधर पहुंचा होगा, फिर वो इधर पहुंच गया। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपको एक खाली जगह दिख रही, वहां पे पहले, यहाँ पे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन था। पहले क्या था भैया, इलेक्ट्रॉन था। अभी वो अपना जगह छोड़ के निकल गया है। यस, क्यों निकल गया, हमने एनर्जी दिया, वो बात की बात है, लेकिन उसने अपना जगह छोड़ दिया है। तो वहां पे क्या हो गया, खाली जगह है ना, स्पेस हो गया है। तो खाली जगह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो ब्लैंक, है ना, उसको क्या बोला जाता है, होल। यस, परफेक्ट। तो खाली जगह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल। तो होल इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। होल क्या है, जहां से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है भैया, रिमूव कर दिया है ना। होल, इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव removed electrons. Yes. होल क्या है बेटा, इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव रिमूव्ड द इलेक्ट्रॉन्स। वो जगह है जहां से हमने किसको हटा दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया है, वहां पे खाली जगह है, खाली जगह को होल बोला जाता है। नाउ मेन कॉन्सेप्ट, वहां से क्या हटाया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। क्योंकि हमने वहां से नेगेटिव चार्ज को हटाया है, किसको हटाया, नेगेटिव चार्ज को हटाया है, तो हम अदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज को ऐड किया है। हमने वहां से किसको हटाया, नेगेटिव चार्ज को। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ऐड किया। नेगेटिविटी को हटाया तो अल्टीमेटली पॉजिटिविटी को ऐड किया। यस, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। सो वी हैव रिमूव्ड द इलेक्ट्रॉन, हमने वहां से क्या हटा दिया है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। डन। सो नेगेटिव चार्ज को हटा दिया है। सो वी कैन से दैट कि वी हैव एडेड अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, या इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हट गया, वहां पे क्या बन गया बेटा, होल बन गया। क्या हटाया था, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। सो वी कंसिडर दैट, क्योंकि वहां से नेगेटिव चार्ज हटा दिया है, वी कंसिडर दैट होल का चार्ज कैसा होता है, वी कंसिडर दैट होल का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमने वहां से नेगेटिव चार्ज को हटा दिया है। तो पहले के रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव हुआ ना, पहले नेगेटिव था, अभी भले में वो जीरो है, लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में तो वो ज्यादा है। यस, सो वहां से हमने नेगेटिव चार्ज हटा दिया है, तो नेगेटिविटी हट गई, इट मीन्स के पॉजिटिविटी ऐड की है। सो वी बिलीव दैट, डू रिमेम्बर, वी बिलीव दैट इन जनरल होल का कोई चार्ज नहीं होता है, बट वी बिलीव दैट, रादर वी कंसिडर दैट होल हैज अ पॉजिटिव चार्ज। होल का चार्ज कैसा होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज। अनदर थिंग, डू रिमेम्बर, इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। यस, और ज्यादा पढ़ना है
तो बीएससी ले लेना 12th के बाद, कोई इशू नहीं है। लेकिन नाउ थोड़ा समराइज करने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल कहाँ पे देखा जाता है? सेमीकंडक्टर के अंदर देखा जाता है। वो क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया वो जगह को हम क्या बोलेंगे? होल बोलेंगे। होल का चार्ज आइडियली कैसा होता है? कुछ नहीं होता है, बट जस्ट बिकॉज वी हैव, इट इज अ प्लेस फ्रॉम विच वी हैव रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी को हटाया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी हैव एडेड द पॉजिटिविटी, सो नेगेटिव चार्ज को हटाया। सो वी गाइस यूज्ड टू बिलीव दैट कि उसका चार्ज पॉजिटिव है, बट डू रिमेंबर इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। इन रियलिटी होल होता है पर उसका चार्ज पॉजिटिव नहीं होता है। डन? ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द होल्स। डन? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। उसको हम एच से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? एच से। यस। सो नाउ द अगेन कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद दो थियरी है ये क्लास में। ग्रेट। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। तो लेटर से मैं अभी थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा, तो आपका भी ध्यान चला जाएगा, पानी पी लोगे, कोई इश्यू नहीं है। तो अल्टीमेटली आप रिलैक्स हो गए। आप क्या हो गए बेटा? रिलैक्स हो गए। यस। सो रिलैक्सेशन टाइम उसके जैसा ही है। रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि ड्रिफ्टिंग, हम किसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है? तो ड्यूरिंग द मानसून अगर आपने देखा हो कि कार जा रही है, पर जैसे ही ब्रेक लगाते हैं, या तो हम 2 व्हीलर चलाते हैं, राइट, हम ब्रेक लगाते हैं, आपका जो एक्चुअल पाथ है उससे आप क्या हो जाते हो? डेविएट हो जाते हो। यस, बहुत ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा, बहुत काम आएगा। अगर लेटर से कि आप कहीं पे तो जा रहे हो, इस तरीके से जा रहे हो, सडनली इन मानसून सीजन आपने ब्रेक लगा दिया, तो आपको एक्चुअली क्या होना चाहिए? धीरे धीरे आप अपना स्पीड कम करके ये डायरेक्शन में जाओगे, बट जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो, आपका जो पाथ है वो डेविएट हो जाता है। अल्टीमेटली आप स्कीड करते हो, है ना, तो आप सीधा जा रहे थे लेकिन आप थोड़ा डेविएट हो जाते हो, है ना, आप थोड़ा इस तरफ चले जाओगे। यस। सो अल्टीमेटली आप अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गए? डेविएट हो गए, है ना। इसी को आप क्या बोलते हो? ड्रिफ्ट बोलते हो। यस। मैंने आपको मानसून का एग्जांपल दिया। लेटेस्ट से कि आप कोई फुल स्पीड से कुछ व्हीकल लेके जा रहे हो, आगे और कोई व्हीकल देखा, आपने क्या किया? सडनली ब्रेक दबाया, सडनली ब्रेक को प्रेस करोगे, क्या होगा? आपका जो व्हीकल है थोड़ा साइडवेज चला जाएगा। यस। तो जो ओरिजिनल पाथ से अगर आप डेविएट हो जाते हो ड्यू टू एनी रीजन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। उसके जैसा ही है कि let us consider the circuit present over here, let us consider the circuit present over here, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यस, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो E1 है उसको सीधा जाना था यहाँ तक, लेकिन जैसे जैसे वो आगे आया उसके बाद में और कोई इलेक्ट्रॉन आया। E1 को यहाँ पहुंचना था, आगे गया, लेकिन उसके बाद में और कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। कार का एग्जांपल ले सकते हैं, कार आगे, अरे यार आगे और कोई कार है, तो क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्जन होगा या तो कोलिजन होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन देम, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन E1 एंड E2, E1 जो इस डायरेक्शन में जा रहा था उसका पाथ चेंज हो जाएगा। अभी E1 कौन से पाथ पे आएगा? ये वाले पाथ पे आएगा। यस, पहले E1 कहाँ जा रहा था? ये वाले पाथ पे, लेकिन उसके बाद में कौन आ गया? ये E2 आ गया। ड्यू टू दैट कोलिजन ये जो E1 है उसका पाथ डिवाइड होगा, अभी वो ये डायरेक्शन में आगे आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन में आगे आते हुए फिर अगेन उसके बाद में कौन आया? और एक पार्टिकल आया, और एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर वो इसके साथ कोलाइड होगा। यस। सो E1 सबसे पहले किसके साथ कोलाइड हुआ? E1 सबसे पहले किसके साथ कोलाइड हुआ? E2 के साथ, जिसकी वजह से उसका पाथ डेविएट हो गया। पाथ डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग। वो बाद में देखते हैं। सो E1 आगे जा रहा था, वो कोलाइड हो गया E2 के साथ, ड्यू टू विच उसका पाथ चेंज हो गया और आगे जाते हुए वो E3 के साथ कोलाइड हो गया। यस। तो E1 पहले किसके साथ कोलाइड हुआ था? E2 के साथ। बाद में वो किसके साथ कोलाइड हुआ? E3 के साथ। सो द टाइम इंटरवल, पहले वो इसके साथ कोलाइड हुआ, जब कोलाइड होता है मान लो कि उसको हम 0 सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 0 सेकेंड, कोई बात नहीं है। उसके साथ कोलाइड होने के बाद लेटर से 10 सेकेंड के बाद वो E3 के साथ कोलाइड होता है। कितने सेकेंड के बाद बेटा? 10 सेकेंड के बाद। यस। तो
टाइम इंटरवल बिटवीन दिस टू सक्सेसिव कोलिजन है ना, बीच में तो वो किसी के साथ कोलाइड नहीं होता है, इवन पहले E2 के साथ हुआ, फिर E3 के साथ हुआ, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन E2 एंड E3 बीच में वो कहीं पे कोलाइड नहीं होता है। E1 E2 के साथ कोलाइड होने के बाद सीधा किसके साथ कोलाइड होता है, सीधा किसके साथ कोलाइड होता है, E3 के साथ। यस, सो एक के बाद एक कोलिजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कोलिजन है ना, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कोलिजन। सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या बेटा, टाइम इंटरवल बिटवीन दिस टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, time interval between two successive collision is known as what, relaxation time, is known as what beta, relaxation time। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन होगा, उसके बाद जब दूसरा कोलिजन होगा वो दोनों के बीच का टाइम। यस, क्यों इसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है? सो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्यों बेटा इसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है? जस्ट बिकॉज वो इसके साथ कोलाइड हुआ, फिर पाथ चेंज हुआ, यहां जाएगा, उसके बीच में वो किसी के साथ कोलाइड नहीं होता है, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली वो रिलैक्स होके आगे जा रहा था। यस, सो तो कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली वो रिलैक्स होके आगे जा रहा था। अगर वो रिलैक्स होके आगे जा रहा था तो वो टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो फाइनल टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, एक के साथ कोलाइड है, उसके बाद दूसरे के साथ कोलाइड होगा, वो दोनों के बीच का जो टाइम है, यस, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, जब वो रिलैक्स होके आगे जा सकता है, इज नोन एज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। उसका सिंबल क्या है, सिम नहीं बोलना है, सिंबल क्या है? राजस्थान में बड़े पापा को क्या बोलते हैं, ताऊ जी। यस, सो उसका सिंबल क्या है बेटा, ताऊ। क्या है, ताऊ। और क्योंकि ये टाइम है तो बाय डिफॉल्ट इसका यूनिट क्या होगा बेटा, सेकंड। यस, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। लास्ट टाइम द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। लेट अस मूव। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन, रिलैक्सेशन टाइम आइडियली कितना होता है, कितना होता है 1 मार्क का क्वेश्चन। दो इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कोलाइड होगा, है ना, कोलिजन के बीच का टाइम कितना होता है, 10 पावर -14 सेकेंड बेटा। कितना होता है, 10 पावर -14 सेकेंड रिलैक्सेशन टाइम। 1 मार्क का क्वेश्चन, एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, कहीं पे भी आ सकता है, कोई बात नहीं। कितना होता है, 10 पावर -14 सेकेंड। यस, सो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। याद आया ना, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है, स्किटिंग। क्या है, डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। यस, सो पहले डेफिनेशन देख लेते, फिर उसको समझते हैं, एंड देन डेरिवेशन करेंगे। वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, है ना। हर एक बार ये ड्रिफ्टिंग का वैल्यू अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो हम एवरेज लेते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन का ही तो पूरा चैप्टर है। इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड, मतलब पाथ चेंज हो जाता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा निकला था कहाँ पहुंचने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए। कहाँ से निकला था, नेगेटिव टर्मिनल से निकला था। कहाँ तक पहुंचना था, पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचना था। यस, थियरी है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्या चेंज होता है, पाथ चेंज होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, तो डेफिनेशन से इट इज डिफाइंड एज, ये तो आपको लिखना आएगा ही, एवरेज वेलोसिटी। हर एक बार आंसर अलग अलग होता है, सो ऑन एन एवरेज लेते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, यस, विथ विच क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ही ना। सो विथ विच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड, किसकी तरफ ड्रिफ्ट होता है, टुवर्ड्स, निकला था नेगेटिव से, जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड्स ऑफ, किसका, कंडक्टर है ना, कंडक्टर में तो चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है, towards the positive terminal of the conductor under the influence of external electric field। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यस, जैसे नॉर्मल केस में ड्रिफ्टिंग नहीं होता है, मॉनसून है ना, तो मॉनसून वो एक्सटर्नल पैरामीटर हो गया। उसी तरह ड्रिफ्टिंग कब पॉसिबल है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
यस, ऐसा ही कार चला रहे तो ड्रिफ्टिंग नहीं होगा, लेकिन मान लो आप स्पीड से जा रहे हो, आगे और कोई व्हीकल आ गया तो आप सडन ब्रेक लगाओगे तो ड्रिफ्टिंग हो सकता है, राइट। सो अल्टीमेटली एक्सटर्नल पैरामीटर होना जरूरी है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लर्न करें तो एक्सटर्नल पैरामीटर कौन सा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, सो अगेन इट इज डिफाइंड एज, है ना, यहाँ पे देखो इट इज डिफाइंड एज क्या है, हम किसका डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, क्यों एवरेज लेना है, हर बार उसका वैल्यू चेंज होगा। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच electrons get drifted towards the positive terminal of the battery under the influence of the external electric field. Yes, so यहाँ पे हम समरी बना देते हैं इसका। It is defined as the average velocity with which electrons get drifted towards the electronegative है, तो drifting positive की तरफ ही होगा ना, towards the positive terminal of the battery of the conductor under the influence of the external electric field. Yes. So again एक बार definition आपको समझा देते हैं। और it is defined as the average velocity with which electrons of the conductor gets drifted towards the positive terminal of the battery under the influence of the external electric field. Yes. So this is the meaning of drift velocity. इसका जो सिंबल है वो होगा VD। क्या होगा बेटा, V सफिक्स में D। नॉर्मल वेलोसिटी जैसा ही है तो यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। D stands for drifting, deviation from path। Yes, so again रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल इसको मिलने वाले हैं, उसको कहाँ पहुंचना था बेटा, वेट ये वाला जो अपना भाई है इलेक्ट्रॉन, उसको पहुंचना था यहाँ तक, लेकिन ड्यू टू रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, कोलाइड होगा, इस तरफ आया, और एक इलेक्ट्रॉन था इस तरफ गया, और एक इलेक्ट्रॉन था इस तरफ गया, और एक इलेक्ट्रॉन था सीधा नीचे पटक गया, लेकिन इस तरफ गया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस वो अपना पाथ चेंज करता रहता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन का टाइम होता है, ये वाला कोलिजन का टाइम होता है, ये वाला कोलिजन का टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। यस, सो डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इज नोन एज ड्रिफ्टिंग एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगेन इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड towards the positive terminal of the battery inside the conductor due to external electric field. Yes, so now let us do the derivation. Yes, so derivation of drift velocity VD, yes, मीटर पर सेकेंड होगा ये मीटर। So yes, बहुत easy है बेटा, हम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। We know that from Newton बाबा F is equals to ma, पता ही है ना। Yes, we also know that from our first chapter F is equals to QE. Yes, तो F इज इक्वल्स टू MA, F इज इक्वल्स टू QE। यही लेने का कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू QE। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डेरिवेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का तो रिलेशन होता है ना। सो यस, F इज इक्वल्स टू MA, F इज इक्वल्स टू MA, F इज इक्वल्स टू QE। दोनों इक्वेशन फोर्स के हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों फोर्स के हैं, तो वी कैन बाय डिफॉल्ट कंपेयर दिस टू इक्वेशन। सो अल्टीमेटली MA इज इक्वल्स टू QE। क्या आ जाएगा बेटा, MA इज इक्वल्स टू QE। एक और सब्जेक्ट बना दो तो क्या आ जाएगा, QE बाय M। M है ना ये वाला, वो नीचे चला जाएगा। यस, सो आपका इक्वेशन क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आ गया, MA इज इक्वल्स टू QE। यस, so this is important equation. Now in general we know that, but in general we don't know that acceleration is nothing but change in velocity upon change in time. Yes, in general acceleration का बेटा क्या definition है, change in velocity upon change in time, that is v2 minus v1 upon t2 minus t1। क्या होता है बेटा, v2 minus v1 upon t2 minus t1, लेकिन by default पहले की velocity 0 ही होती है, पहले का time भी 0 होता है। तो in general acceleration is velocity upon time। यस, वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन हमारे केस में हम कौन सी वेलोसिटी के लिए चीज कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी ही है, लेकिन हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेजर करते हम नीचे लगा देंगे D। सो वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जब भी ड्रिफ्टिंग का केस आता है, हम कौन सा टाइम लेते हैं, यहाँ पे दिखाया था ना, हम कौन सा टाइम लेते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम बिट है तो टाइम ही ना। यस, तो यूनिट वाइज तो कुछ गलत नहीं है, तो अल्टीमेटली टाइम की जगह हम क्या रख देंगे, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। यस, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम
सेम तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। यस, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही था। v की जगह में क्या रख दूंगा बेटा, वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिर्फ नाम बदला है। टाइम की जगह क्या रख देंगे, रिलैक्सेशन टाइम। यस, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v by t और vd by ta। ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, ये इक्वेशन भी है एक्सेलरेशन का। तो दोनों एक्सेलरेशन के इक्वेशन है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। यस, सो कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, 3 and 4 दोनों एक्सेलरेशन के इक्वेशन है। सो फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन में vd अपॉन टाउ, तो ये लिखा मैंने vd अपॉन टाउ। यहाँ पे क्या है, qe by m, तो यहाँ मैंने लिखा qe by m। यस, हम किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज vd इज इक्वल्स टू, ये टाउ को मैं सामने की तरफ उठा के लेके जाऊंगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट e टाउ बाय m। क्या यूनिट बन गया बेटा, e टाउ बाय m। यस, e टाउ बाय m इज qe tau by m, same here, q is nothing but charge, e nothing but electric field, tau is nothing but relaxation time, and m is nothing but mass. So yes, again repeating the derivation of drift velocity, we know that f is equals to ma, we also know that f is equals to qe. Comparing this to equation, ma is equals to qe, making the subject of a, तो a is equals to qe upon m. Now we know that a is equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1, but initial सब 0 होता है, तो a is equals to v upon t, v की जगह आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, t की जगह आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, ये इक्वेशन भी एक्सेलरेशन का, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली फ्रॉम दिस इक्वेशन vd अपॉन टाउ, ये इक्वेशन qe अपॉन m, सो vd को सब्जेक्ट बना दो, vd is equals to qe tau by m, q is charge particle, is electric field, tau is relaxation time, and m is mass. Yeah. So now we are going to the 1 marker question, rather 3 marker question. कितने सारे प्रीवियस में आपको लिखेगा। यस, सो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया था, qe tau by m। क्या आया था बेटा, qe tau by m। ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो तो सेम ही रहने वाला है, कोई इश्यू नहीं है। टाइम तो बाय डिफॉल्ट सेम लेते हैं। तो अल्टीमेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ q by m। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ q by m, है ना, q by m। नाउ वी आर कंपेयरिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम किसका कंपैरिजन करेंगे बेटा, 3 मार्कर क्वेश्चन, किसका कंपैरिजन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। So from this equation, drift velocity is directly proportional to q by m. Yes, it depends on the ratio of q by m. q मतलब क्या, चार्ज, तो रख दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is E upon m, that is mass of electron. Similarly for proton रखेंगे E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्लस माइनस को नहीं लेना है यहाँ पे। यस, सो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही तो प्रोटॉन का चार्ज होता है। सो अल्टीमेटली ई तो सेम है, तो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनवर्स प्रोपोर्शन, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू मास ऑफ प्रोटॉन। यस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका न्यूमरेटर बढ़ेगा। यस, तो किसका मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है ना। यस, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कम होता है, यहाँ पे आता है पावर -31, यहाँ पे आता है -27, तो किसका मास कम हो गया बेटा, -31 वाला कम हुआ ना। तो जस्ट बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी मोर। यस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी मोर, तो किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का। क्यों इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, तो मास कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो मास कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, आराम से मूव कर पाएगा वो चीज, यस, आराम से स्किट हो जाएगा। यस, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन जस्ट बिकॉज इट इज इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, mass of proton is more, so drift velocity would be less than that of electron. Yes, 3 marker question. Yes, so let us now move to the next and the last theory of this slide. Yes, so mobility. What is the meaning of mobility? आप अभी जिसके थ्रू हमें देख पा रहे हो, इंटरनेट या तो मोबाइल आप यूज कर रहे हो, राइट बेटा। मोबाइल इसको क्यों बोला जाता है, जस्ट बिकॉज उसका जो जगह है वो आप चेंज कर सकते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल, any object whose position can be changed right rapidly. Okay,
सो मोबिलिटी उससे ही रिलेटेड है, वहां पे हम ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंगे. यस, सो मोबिलिटी. सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, बहुत इजी है, मोबिलिटी ऑफ डिफाइंड सॉरी मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी देखा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत पप्पू डेफिनेशन है. मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मोबिलिटी म्यू, उसका सिंबल है म्यू. क्या है बेटा? म्यू. यस, म्यू is defined as drift velocity vd per unit electric field. So mobility is nothing but drift velocity per unit electric field. लेकिन drift velocity का फॉर्मूला क्या देखा? e tau by m. drift velocity का फॉर्मूला क्या देखा? ये देखिए बेटा, किधर गया? ये रहा q e tau by m. या तो q तो चार्ज है ना, तो अल्टीमेटली e tau by m. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके लिए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ई tau by m. क्या है बेटा? ओके सॉरी, क्या है फॉर्मूला? ई tau by m. तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी जगह आ गया ई tau by m इंटू 1/e है ना. तो ये e और ये e कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा? ई tau by m. क्या बचा बेटा? ई tau by m. यस, सो अगेन वो मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो अगर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पूछा जाए तो किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का. किसका कम होगा? प्रोटॉन का. यस, सो यूनिट. सो मोबिलिटी का इक्वेशन क्या हो गया? ई tau by m. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैपिटल ई गायब कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दो, तो हो जाएगा मोबिलिटी. सो मोबिलिटी इज अगेन नथिंग बट गाइस यस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो vd by e, vd अपॉन e, e tau by m. e कट हो जाएगा, e tau by m. यूनिट. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. टाउ का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. लेकिन कूलम की जगह आप लिख सकते हो एम्पियर सेकेंड. बहुत बार ये भी सिखाया है, कूलम की जगह एम्पियर सेकेंड. सो एम्पियर ये कूलम की जगह आ गए एम्पियर सेकेंड. सेकेंड का सेकेंड ये रहा, केजी का केजी ये रहा. तो एम्पियर सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन केजी, तो एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर पर किलोग्राम. यस, केजी ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा केजी -1. एम्पियर सेकेंड तो ऊपर ही थे, तो केजी -1 A1 S2. डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो, तो म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m-1 T2 A1. क्या आ जाएगा बेटा? m-1 T2 A1. याद रखना आएगा क्या? मोबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m-1 T2 A1. यस, नाउ again mobility of electrons are more than that of holes or proton. bond marker question, objective question, ये भी बहुत बार दिखेगा. पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो भैया, ये तो आना ही चाहिए आपको, है ना. इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे बच्चे को आना ही चाहिए. यस, सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन दैट ऑफ होल्स. व्हाई? होल्स का चार्ज कैसा माना जाता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव और कौन होता है? प्रोटॉन. तो मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा? नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन. देखा ना, पीछे ही तो देखा. यस, सो और तरीके से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. डू रिमेम्बर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन दैट ऑफ होल्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द मटेरियल. सेमीकंडक्टर वाला होल वाला कॉन्सेप्ट समझाया ना. तो इलेक्ट्रॉन है वो तो भैया क्या होगा? वेट आपको दिखा देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. कोई इश्यू नहीं है, एकदम आराम से. यस, ओके, आ गया. यस बेटा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये जगह जो बीच में स्पेस है, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का जो स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, घूम सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इनसाइड द मटेरियल. लेकिन आपका जो होल होगा वो कंपलसरी कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे टूटा है वहीं पे ही बन सकता है. होल और कहीं पे ना ही जा सकता. होल सिर्फ ये जगह पे बन सकता है. मतलब क्या? होल है उसका लोकेशन फिक्स होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन मटेरियल में कहीं पे भी घूम सकता है. जो कहीं पे भी घूम सकता है आराम से, उसका हम क्या बोलते हैं? मोबाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मोबाइल पार्टिकल बोलेंगे. कौन आराम से घूम सकता है? इलेक्ट्रॉन. कौन नहीं घूम सकता है? होल, है ना. होल कहाँ पे घूम सकता है? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड. यस, होल यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा. अल्टीमेटली होल है वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पे मूव हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव हो सकते हैं. जो पार्टिकल कहीं पे भी मूव हो सकते हैं उसकी मोबिलिटी, वो ज्यादा मोबाइल हो गए तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा हो गई. यस, तो दैट इज द रीजन. क्या है रीजन? जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनसाइड द मटेरियल एनीवेयर. यस, just because yes mobility of the electrons are more
than that of holes, just because electrons can move anywhere inside the material. Electron can move anywhere inside the material, but holes can move only at the covalent bond. Hole कहाँ पे घूम सकता है? सिर्फ और सिर्फ covalent bond पे. Yes. So mobility of electrons are more than that of holes, just because electron can move anywhere inside the material. Holes can move only on the covalent bond. So yes, mu E is greater than mu H. Mu E is greater than mu H. Yes. Okay. Now last, the one numerical. Yes. So you are given a conductor. Potential difference, that is battery, is of 12 volt. Length of the conductor is 0.2 meter, and drift velocity is 3 into 10 power minus 4 meter per second, and find the mobility. Yes. तो ये है आपका कंडक्टर जिसका लेंथ है 0.2 मीटर, बैटरी लगाया है 12 वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, उसका मोबिलिटी फाइंड करना है. तो वी नो दैट V is equals to E into D और V is equals to E into L. E की जगह आप लिख सकते हो बेटा V अपॉन L. V का वैल्यू कितना दिया है आपको? 12 वोल्ट, और लेंथ है वो है 0.2, तो मैंने लिख दिया है 2/10. तो ये 2 और ये 6 हो जाएगा. 6 10 60 वोल्ट पर मीटर. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 60 वोल्ट पर मीटर. यस. नाउ मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड था ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना गया है? 3 into 10 power minus 4. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है? 60. तो 3/6 into 10 power minus 4 ये हो जाएगा. इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 20. सो 1/20 into 10 power minus 4, ये 0 ऊपर जाएगा तो 10 power minus 5 बन जाएगा, और 1/2 0.5. सो अल्टीमेटली 0.5 into 10 power minus 5 और 5 into 10 power minus 6 यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. और kg minus 1 क्या था? kg minus 1 ampere is to 1 second is to 2. Yes, आप कुछ भी लिख सकते हो. Yes, right. So this is all about the mobility, and do remember one of the very important chapter. अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, कर दीजिए, है ना. क्या करना है बहुत बार समझाया है. जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो नीचे ही होगा. नहीं है तो कुछ भी ब्राउजर ओपन कर दीजिए, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब में सर्च बटन है, क्या प्रेस करना है, क्या सर्च करना है? EZY. क्या सर्च करना है बेटा? EZY PHYSY. यस, EZY PHYSY. क्या दबाना है? सब्सक्राइब करना है ना. एंड बेल आइकन. यस, बेल आइकन प्रेस करोगे क्या होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यूट्यूब आपको देगा. यस गाइस. और अगर आपको ये पसंद आया है, आपके दोस्तों के साथ आप ये शेयर भी कर सकते हो. एंड अगर कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यस. इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, हम लोग जो आगे करने वाले हैं डन बेटा, उसका जो नाम है दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस. यस. So I hope you guys enjoyed this video, and yes, we will meet in the next video. So thank you very much.